एक बार की बात होती है। केशव नगर गांव में एक परिवार रहता था जिसमें मनोहर, उसकी पत्नी लता और उनका एक बेटा गुड्डू रहते थे। मनोहर के साथ ही पिंकी भी रहती थी, जो कि मनोहर के भाई की बेटी थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए पिंकी अब अपने चाचा चाची के साथ ही रहती थी। गांव के बाहर ही मनोहर की एक छोटी सी दुकान थी, जिसमें मनोहर बहुत सुंदर सुंदर बैट बनाकर बेचा करता था। वह जब भी कोई लकड़ी का सुंदर सा बैट बनाता तो अपने बेटे गुड्डू के खेलने के लिए घर जरूर लेकर आता था। गुड्डू और पिंकी बड़े मजे से बैट बॉल खेलते थे। पिंकी का बैट बॉल खेलना उसकी चाची को अच्छा नहीं लगता था। अरे वो महारानी, अब दिन भर बैट बॉल ही खेलती रहोगी या घर का भी काम कर लोगी? अरे करम जली, तू लड़की है तो तुझे घर का काम सीखना चाहिए। तो दिन भर बैट बॉल खेलती रहती है। बैट बॉल खेलकर क्या तुझे गोल्ड मेडल मिल जाएगा? बैट बॉल खेलने से तू लड़की से लड़का नहीं बन जाएगी। वैसे भी लड़कियां बैट बॉल नहीं खेलती। जब जल्दी घर के अंदर जा और घर का काम खत्म कर। पिंकी जल्दी से घर के अंदर जाती है और फटाफट घर का सारा काम करके वो वापस से गुड्डू के साथ बैट बॉल खेलने लगती है। पिंकी को गुड्डू के साथ बैट बॉल खेलना बहुत पसंद था। उसकी तो जैसे बैट बॉल में जान ही बस गई थी। वे दोनों खेल ही रहे होते हैं, तभी गांव के कुछ बच्चे आते हैं और गुड्डू को कहते हैं, अरे गुड्डू, क्या तुझे पता है अपने गांव में हम बच्चों का आईपीएल मैच होने वाला है। तो हमने अपना नाम लिखवा दिया। तू भी जाके अपना नाम लिखवा दे, क्योंकि अपने गांव में खेलने के लिए बाहर गांव से बच्चे आ रहे हैं। तो अपने गांव को तो जिताना बहुत जरूरी है। और तो पिंकी को भी साथ में लेके जाना। हाँ पिंकी, तू भी हमारे साथ चल। हम दोनों जाके गांव में आईपीएल खेल में अपना नाम लिखवा देते हैं। अरे नहीं गुड्डू, तू चले जा। वैसे भी चाची बोलती हैं कि हम लड़कियां बैट बॉल खेलने के लिए नहीं हैं। हम तो सिर्फ घर का काम कर सकती हैं। इसलिए तू जाके अपना नाम लिखवा के आ जा। पिंकी बार बार मना करती है, लेकिन गुड्डू उसकी एक नहीं सुनता और उसे लेकर गांव के खेल में नाम लिखवाने पहुंच जाता है। अरे तुम दोनों तो बाहर खेल रहे थे, लेकिन अचानक से कहाँ गायब हो गए? अरे माँ, अपने गांव में बच्चों का क्रिकेट खेल आईपीएल हो रहा है। हम सारे बच्चे मिलके खेलेंगे। तो पिंकी को भी खेलना आता है, इसलिए हम दोनों जाकर अपना नाम वहाँ पर लिखा दिए। अरे ओ महारानी, गुड्डू का तो ठीक है, वह लड़का होकर अगर क्रिकेट खेलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन तू लड़की होकर क्रिकेट खेलने क्यों जा रही है? आज मैं तुझे इतना मारूंगी कि तेरी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। फिर देखती हूँ तू क्रिकेट खेलने कैसे जाती है। इतना कहकर उसकी चाची पास में रखी बैट उठाती है और उसी से पिंकी की खूब पिटाई करती है। अपनी चाची से इतना मार खाकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है। उसी रात वो अपने घर से निकल जाती है। गांव में ही एक तालाब के पास पहुंच जाती है। अरे ये चाची की रोज रोज मार खाने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। वैसे भी मेरे माँ बाप नहीं है, तो मेरे जीने मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलती ही पिंकी तालाब में कूद जाती है। डूबकर उसकी मौत हो जाती है। मरते ही पिंकी की आत्मा सीधा अपने घर पहुंचती है और गुड्डू के पास रखी बेड में प्रवेश कर जाती है। सुबह होते ही घर के सभी लोग पिंकी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें पिंकी कहीं नहीं मिलती। गुड्डू पिंकी के लिए बहुत रोता है। अरे पिंकी, तू क्यों चली गई? तू कहाँ चली गई मेरी बहन? अब मैं किसके साथ खेलूंगा? अब तो मैं जरूर हार जाऊंगा। मेरे साथ क्रिकेट खेलने वाला और कोई नहीं है पिंकी। देखते ही देखते वह दिन भी आ जाता है। गांव में बच्चों के आईपीएल मैच की तैयारी होने लगती है। गांव के सभी बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि पहली बार गांव में बच्चों का आईपीएल हो रहा था। गुड्डू पिंकी के लिए बहुत रोता और अकेले ही अपने बैट बॉल से क्रिकेट की प्रैक्टिस करता। उसी दिन रात होते ही पिंकी की आत्मा एक चुड़ैल बनकर बैरक में से बाहर निकलती है
और रात में क्रिकेट की प्रैक्टिस करती रहती है। बॉल के टप टप की आवाज सुनकर गुड्डू की आंख खुल जाती है। वह बाहर जाकर देखता है तो ये भयानक चुड़ैल क्रिकेट खेल रही होती है। गुड्डू चुड़ैल को देखकर जोर से चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, यहाँ पर चुड़ैल है, मार डालेगी मुझे चुड़ैल, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। अरे अरे मेरे भाई, शोर मत कर, नहीं तो सब लोग उठ जाएंगे और मैं क्रिकेट भी नहीं खेल पाऊंगी। मैं तो तेरी बहन हूँ पिंकी। अरे नहीं नहीं, तुम मेरी बहन पिंकी नहीं, तुम तो ये चुड़ैल हो। मैं पिंकी ही हूँ, मैं मर गई ना, इसलिए चुड़ैल बन गई। फिर दोनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं और फिर साथ में क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं। फिर जैसे ही सुबह होने वाली होती है, पिंकी वहाँ से गायब हो जाती है। गुड्डू ये बातें किसी को नहीं बताता। ऐसे ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर वो दिन भी आ गया जब गांव में बच्चों का आईपीएल मैच होने लगा। गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और बच्चों का आईपीएल मैच शुरू हो जाता है। तभी दूसरी टीम से एक बच्चा आता है और गुड्डू से बोलता है। अरे वो कृषक, मैंने सुना है इस गांव में सबसे अच्छा कोई बैट बॉल खेलता है, जल्दी से हार के वापस चले जाना, नहीं तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। तो जानता नहीं है मुझे। मैं जानबूझ के तो अपने गांव को नहीं हराऊंगा, और बाकी रही बात तेरी करने की, फिर जो मर्जी वो कर लेना। मैं तो अपने गांव की टीम को जिता के ही छोड़ूंगा। दूसरी टीम के सारे बच्चे बहुत अच्छा खेलते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारा रन बना लिया। अपनी टीम को हारता देख गुड्डू बहुत परेशान होता है। तभी गुड्डू के बैट में से आवाज आती है। तू परेशान मत हो मेरे भाई, तू खेलने जा, मैं तुझे जिताऊंगी। तेरी बहन पिंकी। पिंकी की मदद से गुड्डू बहुत अच्छा खेलता है और अपनी टीम को जिता देता है। पूरे गांव वाले गुड्डू की तारीफ ही करते रहते हैं। अरे मेरा गुड्डू, तूने कितना अच्छा खेला, देख सारे गांव वाले तेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। हाँ माँ, अगर पिंकी मेरे साथ नहीं होती तो मैं कभी नहीं जीत पाता। फिर गुड्डू अपनी माँ को सारी बातें बताता है। तभी चुड़ैल रूप में पिंकी अपनी चाची के सामने आ जाती है। मुझे माफ कर दे पिंकी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया, मैंने तुझे कभी अच्छे से क्रिकेट नहीं खेलने दिया, मैं बहुत गलत थी। लड़के लड़कियां दोनों क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन मैंने तुझे कभी नहीं खेलने दिया और क्रिकेट खेलने के लिए इतना मारा कि तुझे अपनी जान देनी पड़ी। मुझे माफ कर दे पिंकी। पिंकी अपनी चाची को माफ कर देती है और अपने भाई से दूर हो जाती है। उससे दूर जाता देख गुड्डू को बहुत दुख होता है। इसके बाद पिंकी कभी अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलने नहीं आती।